नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो सबसे पहले बात करते हैं रायपुर के गणतंत्र दिवस परेड समारोह 2026 जनवरी को लेकर के पूरी तैयारी पुलिस परेड ग्राउंड में हो चुकी है। ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी आज फाइनल ड्रेस रिहर्सल हुई। बिल्कुल, ये तस्वीरें जब रिहर्सल की जा रही थी 26 जनवरी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, रिहर्सल कर लिए गए हैं। पुलिस परेड ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आज फाइनल रिहर्सल किया गया। 26 जनवरी के दिन जो है गणतंत्र दिवस के मौके पर ये तमाम झांकियां देखने को मिलेगी, तमाम तस्वीरें देखने को मिलेंगी। उससे पहले रिहर्सल पुख्ता हो, तमाम जो दल होते हैं वो किस तरीके से मार्च पास्ट करेंगे, कौन झांकी कब आएगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम में कब कौन क्या करेगा, इसको लेकर के रिहर्सल किया गया है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पुलिस परेड ग्राउंड की ये तस्वीरें हैं जहां पर सभी प्लाटून मौजूद है और ये रिहर्सल गणतंत्र दिवस को लेकर के की जा रही है। यहां पर फाइनल ड्रेस रिहर्सल हुई है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से 26 जनवरी को परेड होगी तो उसकी फाइनल ड्रेस रिहर्सल पुलिस परेड ग्राउंड में दिखाई पड़ी और काफी जोरदार और शानदार माहौल वहां पर दिखाई पड़ा। 26 जनवरी के मौके पर होने वाली परेड की फाइनल रिहर्सल आज राजधानी रायपुर में की जा रही है और आप तस्वीरें ही खुद देखिए कि किस तरीके से परेड की जो रिहर्सल है वो यहाँ पुलिस ग्राउंड में की जा रही है। जितने भी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है वो सभी जो है वो 26 जनवरी को होने वाली परेड की एक रिहर्सल जो एक तस्वीर है वो आपको दिखाते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में इस बार की 26 जनवरी की परेड काफी ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनने वाली है क्योंकि घुड़सवार भी जो है वो इस परेड में जो है वो हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे, वो भी अपनी प्रस्तुति दिखाएंगे। साथ ही साथ जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाले हैं उनकी भी आज फाइनल रिहर्सल जो है वो की जा रही है। तो ऐसे में सिर्फ पुलिस बल ही नहीं बल्कि जो घुड़सवार हैं वो भी अपनी जो प्रस्तुति है वो दिखाते हुए नजर आएंगे। उसके साथ साथ ही जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और जितने भी बच्चे जो इस गणतंत्र दिवस की परेड को देखने के लिए यहाँ पहुंचने वाले हैं वो भी आज इस फाइनल रिहर्सल में हिस्सा बन रहे हैं। अब ऐसे में ट्राइबल म्यूजियम की झांकी जो है वो खास आकर्षण का केंद्र बनने वाली है। ट्राइबल म्यूजियम का हाल फिलहाल में ही जो है वो लोकार्पण हुआ है, उद्घाटन हुआ है और उसके बाद जो है वो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए वो एक खास जो आकर्षण का केंद्र है वो बन रही है। तो ऐसे में इस गणतंत्र दिवस की परेड में भी जो है वो ट्राइबल म्यूजियम जो संस्कृति है, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, जो रीति रिवाज है वो एक आकर्षण का केंद्र बनते हुए नजर आएगी। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मनीषा त्रिपाठी, INS 24/7 रायपुर। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के मंत्रालय के कुल मिलाकर 30 झांकियां कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की जाएंगी, जिसमें सबसे खास है भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना की ऑपरेशन सिंदूर की झांकी। इसमें राफेल, सुखोई से लेकर के आतंकी हेडक्वार्टर को ध्वस्त करती ब्रह्मोस मिसाइल को प्रदर्शित किया गया है। राज्यों की झांकियों में इस बार सबसे खास गुजरात की झांकी है जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजाद भारत के झंडों का कालखंड दर्शाएगी। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर के इंडिया गेट का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इस वक्त हम इंडिया गेट के पास में मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं किस प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही हैं। परेड की तस्वीरें हम दिखाते हैं कि कैसे इंडिया गेट के पास में जो फुल ड्रेस रिहर्सल है वो एक तरीके से जो चलती हुई जो है नजर आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो 26 जनवरी को झांकियां देखने को मिलती हुई नजर आएंगी उसको झलक जो है हम आपको दिखाते हैं कि इस तरीके से देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। भारत की जो सैन्य ताकत है वो इस वक्त हम आपको अपने कैमरे पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो भारत की सैन्य ताकत है वो सीधे तौर पर अब जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। अगर हम दिखाएं कि किस तरीके से ये मिसाइल्स जो है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं पूरी तरीके से अवैध किले में जो है पूरी तरीके से जो है इंडिया गेट और दिल्ली के अगर इलाकों की बात की जाए तो उनको जो है कर दिया गया है। जिस तरीके से 30,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो तैनात देखने को मिलते हुए नजर आएंगे और उसके साथ साथ अर्धसैनिक बलों की भी जो टुकड़ियों की तैनाती है वो दिल्ली के इलाके में
देखने को मिलती हुई नजर आएंगे। और खासतौर पर जो बड़े मॉल्स हैं, बाजार है, पार्किंग लॉट्स हैं, उनको लेकर जो है विशेष तैयारियां जो है की गई। जिस प्रकार से दिल्ली में हमने देखा कि पिछले दिनों एक बम धमाका जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया, तो उसके बाद से सुरक्षा एजेंसी जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। आकाश मिसाइल ये जो है हम तस्वीरों में दिखाते हैं किस तरीके से आपको देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। और इसके साथ साथ पूरी तरीके से भारत किस तरीके से अपनी जो अपनी सुरक्षा है या फिर कहे कि जो बॉर्डर्स है उनको जो है सुरक्षित करता है, उसकी जो तस्वीरें हैं वो सीधे तौर पर यहाँ देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर हम बात करते हैं ड्रोन्स की बात करें, वो जो है इस बार जो परेड है उसमें जो है सीधे तौर पर देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम जो है फिलहाल कड़े जो है इंडिया गेट पर किए गए हैं। और लगातार जो लोग हैं वो भी आपको दिखाएं कि किस तरीके से जो है भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए जो है नजर आ रहे हैं। और जो परेड जो है रिहर्सल चल रही है उसको देखने के लिए जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो झांकी यहाँ पर निकल रही है वो जो है किससे रिलेटेड देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। परेड को लेकर जो है लोगों में खासा उत्साह देखने को मिलता नजर आ रहा है। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, INH न्यूज, दिल्ली। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में फिल्म सिटी बनाई जा रही है। भूमि पूजन कार्यक्रम में टीवी जगत के कई नामी कलाकार शामिल हुए हैं। ऐसा ही एक जाना माना नाम है मनोज जोशी। INH न्यूज से खास बातचीत करते हुए मनोज जोशी ने छत्तीसगढ़ में शुरू हो रही फिल्म सिटी की पहल की तारीफ की। फिल्म सिटी शुरू होने से न सिर्फ कलाकारों को एक बेहतर मंच मिलेगा बल्कि इससे दूसरे सेक्टर्स को भी रोजगार मिलेगा। यहाँ छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि पूरे देश से लोग आएंगे और अपनी कला को निखारेंगे। इससे छत्तीसगढ़ फिल्म उद्योग को भी आगे बढ़ने का बेहतर मौका मिल पाएगा। राजधानी रायपुर में फिल्म सिटी का उद्घाटन होने जा रहा है। अब ऐसे में टीवी जगत से रिलेटेड एक बहुत बड़ा चेहरा हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है मनोज जोशी जी। हम उन्हीं से सीधे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अब जो छत्तीसगढ़ में भी फिल्म सिटी हो रही है, आने जा रही है, तो उसे लेके उनका क्या कुछ कहना है। सर, फिल्म सिटी की जो शुरुआत है वो छत्तीसगढ़ में होने जा रही है। अब ऐसे में लोग जो हैं वो रायपुर आएंगे, यहाँ छत्तीसगढ़ आएंगे और जो फिल्म सिटी में आना चाहते हैं वो अपना जो कला है वो दिखाएंगे। निश्चित रूप से सबसे सर्वप्रथम तो मैं छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने और छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम ने सोचकर ये पहल की और आज उस फिल्म सिटी का भूमि पूजन है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार को और फिल्म विकास निगम को बहुत बहुत अभिनंदन। फिल्म सिटी बनाने के लिए, फिल्म सिटी बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक फिल्म सिटी बनने पर क्या होता है कि प्रांतीय जो फिल्में हैं उनको भी बढ़ावा मिलता है और जो इतर प्रांतीय भी फिल्में, प्रादेशिक फिल्में हैं, वो भी यहाँ आके शूट कर सकते हैं। हिंदी फिल्म भी आके शूटिंग कर सकती हैं। तो चित्रीकरण करने के लिए एक ऐसी जगह कि जो राज्य सृष्टि सौंदर्य से भरपूर हो, शूटिंग फ्रेंडली राज्य हो, कि जहां आके किसी भी प्रकार का कोई भी व्यत्यय न आए, सिंगल विंडो परमिशन हो और ट्रैवल फ्रेंडली हो। और दूसरी बात कि यहाँ की जो प्रादेशिक फिल्म है वो प्रादेशिक फिल्म भी अपने आप में बहुत बड़ा काम कर रही है। सिटी बनने से क्या होगा, यहाँ के लोकल कलाकारों को वो सिर्फ छत्तीसगढ़ी फिल्मों में ही काम कर पाएंगे ऐसा नहीं, वो हिंदी फिल्मों में भी अगर फिल्म शूटिंग की होती है तो उसमें भी काम कर पाएंगे। यहाँ के टेक्नीशियंस हैं, यहाँ के जो टूरिज्म के लिए भी बहुत बढ़ावा मिलेगा, चाहे वो फिल्म टूरिज्म हो, धार्मिक टूरिज्म हो। यहाँ फिल्म के हिसाब से, क्योंकि किसी भी फिल्म के लोकेशन पे ना लोग जाते हैं कि उस फिल्म का यहाँ शूटिंग हुआ था, यहाँ जाते हैं देखने के लिए, तो ऐसा होता है जनरली। तो फिल्म सिटी आने से बहुत सारी चीजें जो है वो ना, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ लोकल लोगों को काम मिलेगा, लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा, केवल कलाकारों को नहीं, बाकी सारे व्यापार को भी एक उत्तेजना मिलेगी। तो सारी चीजें एक फिल्म सिटी आने से बहुत कुछ अपने आप में
जिसको बोलते हैं इकोनॉमी के, राज्य की इकोनॉमी को भी फायदा होगा, राज्य के टूरिज्म को भी फायदा होगा और प्रादेशिक फिल्म को भी फायदा होगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से जोशी जी ने साफ सीधे तौर पे बताया कि जिस तरीके से ये जो फिल्म इंडस्ट्री बन रही है छत्तीसगढ़ में, ये आने वाले समय में क्या कुछ छत्तीसगढ़ के लिए और खास लेकर आएगी, क्योंकि न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही जो है वो इंक्रीमेंट होगा, उसके साथ साथ ही जो है वो चाहे हम टूरिज्म की बात कर ले या फिर हॉस्पिटैलिटी की बात कर ले, सारी चीजें जो है वो आने वाले समय में बढ़ेंगी और ये छत्तीसगढ़ के लिए भी एक अच्छी बात सामने आएगी। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मनीषा त्रिपाठी, INS 24/7 रायपुर। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर जगदलपुर में चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने मंदिर के पीछे की ओर बने दरवाजे को तोड़कर अंदर प्रवेश किया और सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। घटना का खुलासा शनिवार सुबह उस समय हुआ जब भक्त और मंदिर के पुजारी पूजा के लिए पहुंचे। मंदिर का ताला टूटा देख अंदर जाकर जांच की गई, जहां आभूषण गायब मिले। इसके बाद तुरंत सिटी कोतवाली थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मौके पर फोरेंसिक टीम भी है जो हर एंगल से साक्ष्य जुटा रही है। मंदिर परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि चोर कितने मूल्य के आभूषण चुरा कर ले गए हैं। सवेरे मेरे छोटा भाई आया और मंदिर का पट खोला और अलमारी में सब सामान रखते हैं, तो उसने देखा कि भाई नारायण भगवान का जो रूम है वहां का फाटक खुला है। बोली ये कैसे हो गया है? देखा कि उसका संगल टूटा हुआ है, तो ये हड़बड़ाते हुए इधर आया। बोले मंदिर तो बंद है, फिर साइड में देखता है फाटक टूटा हुआ है, तो तुरंत उसने पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया। रात को उन लोग भी 11 बजे, कल बसंत पंचमी था, बहुत भीड़ था, तो 11 बजे हमारे सामने उन्होंने भी बंद किया और गया। मैं आया सवेरे सवेरे खबर आई मंदिर में, मेरे पास फोन भी आया। यहाँ के जो हमारा मोहन जो देखता है कैमरा वाला, वो लड़का बताया कि मंदिर में चोरी हो गई है। पुजारी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि मैं उसकी खबर दे चुका हूँ तहसीलदार को। अब हमारे यहाँ सबसे विडंबना यह है कि तहसीलदार आज कुछ 2-2, 3-3 महीने में बदल जाते हैं और इस मंदिर में परमानेंट सरकार के टेम्पल के 23 मंदिर हैं, परमानेंट कोई भी एक व्यक्ति देखभाल करने के लिए उपलब्ध नहीं है उसका। इधर रीवा से इंदौर जा रही एक विमान यात्रा उस वक्त खास बन गई जब राम दरबारियों के जत्थे ने उड़ान के दौरान ही सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। जैसे फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, पूरा विमान जय श्री राम और जय हनुमान के जयकारों से गूंज उठा। उज्जैन में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे जत्थे की भक्ति ने यात्रा को एक आध्यात्मिक अनुभव में बदल दिया। फ्लाइट में मौजूद अन्य यात्रियों ने भी इस भक्ति भाव का स्वागत किया और कई लोग पाठ में शामिल होते नजर आए। और अब खबर देवास से। देवास में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की, जिसके तहत कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देश और सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग के अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय एवं परिवहन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। टीम ने खातेगांव कन्नौद क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गांवों में संदिग्ध स्थानों पर बनाई जा रही शराब के ठिकानों के साथ ही ढाबा, होटल पर सर्चिंग की, जिसमें 960 किलोग्राम महुआ लाहन, 35 लीटर हाथ भट्टी, कच्ची शराब, 15 पाव से ज्यादा देशी विदेशी शराब जब्त की गई है। कार्रवाई में 8 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किए गए। जब्त सामग्री की कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है।
महरुंदा के ग्राम पंचायत तिलाडिया में अवैध शराब बिक्री से परेशान महिलाओं और ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली से थाने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में जगह जगह अवैध शराब बेची जा रही है, जिससे गांव का माहौल बिगड़ रहा है। महिलाओं ने बताया कि शराब बिक्री के कारण बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी होती है। वहीं आए दिन घरों में लड़ाई झगड़े की घटनाएं बढ़ रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही अवैध शराब बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो सीहोर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपेंगे। उल्लेखनीय है कि अवैध शराब को लेकर के आसपास के कई गांवों में भी महिलाओं और ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। और उधर थाना पुरानी भिलाई क्षेत्र के हाथखोज है हैवी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सिस्कोल यूनिट 3 कंपनी में एक श्रमिक की मौत हो गई है। शनिवार को प्रथम पाली के दौरान श्रमिक लेखराज कौशल अपनी कौशल कंपनी में जॉब वर्क के लिए उपस्थित था। सुबह 7 से 8 बजे के बीच काम करते समय वह बिम के नीचे दब गया। औद्योगिक हादसे में घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुरानी भिलाई पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई प्रारंभ की है। तो हथखोज के सिस्कोल कंपनी में यह हादसा हुआ है। जांच में जुटी है पुरानी भिलाई पुलिस। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भिलाई में दर्दनाक औद्योगिक हादसा ये हुआ है। बिम के नीचे दबने से मजदूर की मौत हो गई है। तो हथखोज के सिस्कोल कंपनी का ये मामला है और पुरानी भिलाई यानी कि भिलाई 3 की पुलिस जो है वो इस मामले की जांच में जुटी है।